हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम वॉरियर में। तो आज का ये जो क्लास है आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं भारत के पड़ोसी देश से, और साथ ही साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किसके साथ किसकी सीमा बनती है, कितने किलोमीटर की सीमा बनती है, वो सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो चलिए लेट न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है भारत का पड़ोसी देश। भारत का पड़ोसी देश। नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है भारत का पड़ोसी देश। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है, कितने हैं। तो पहला जो पॉइंट होगा हमारा कि भारत के कुल 7 पड़ोसी है। 7 पड़ोसी। कुल पड़ोसी देश, भारत के कुल पड़ोसी देश। अब देखिए, जब हम लोग कुल की बात करेंगे तो इस कुल में बात होगा दो चीजों का, एक तो हमारा स्थलीय पड़ोसी देश के बारे में, और दूसरा यहाँ पे बात करेंगे हम लोग जलीय पड़ोसी देश के बारे में, या तो फिर हम द्वीपीय राष्ट्र के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो टोटल नेबरिंग कंट्री, टोटल नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहां पे जब बात करेंगे तो दो चीजों के बारे में हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे। एक तुम्हारा हो जाएगा 7 देश, 7 देश, और ये जो 7 देश हमारा है ये स्थलीय है, स्थलीय पड़ोसी, स्थलीय पड़ोसी देश है ना, स्थलीय पड़ोसी देश। मतलब ये हमारी जो बनाती है लैंड बाउंड्री बनाती है, लैंड बाउंड्री, ये हमारी क्या बनाएगी, लैंड बाउंड्री बनाती है। और वही अगर हम लोग बात करेंगे हमारे पास और 2 देश है, 2 देश। देश का मतलब यहां पे क्या होगा, कंट्री हो गया ना। तो हम लोग देखिए हिंदी इंग्लिश को लेके चलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों के बारे में यहां पे बात करेंगे। इंग्लिश में वो आपको उतना ही बताऊंगा जितना मुझे आता है, ठीक है, और जितना आपको जरूरत है, ठीक है। तो मजाक में हम बोल रहे हैं जो भी चीजें हैं, तो जितना जरूरत है आपको, क्योंकि आपको जितना हिंदी में कंफर्ट होंगे आप हिंदी को अच्छे से समझ पाएंगे आप हिंदी माध्यम में, ठीक है। और जो टर्म्स होंगे इंग्लिश के, उस टर्म्स को हम यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो 2 देश की अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडियाज टू आइलैंड नेबरिंग, यहाँ पे चलिए 2 जलीय
द्वीपीय राष्ट्र, द्वीपीय राष्ट्र, ये हमारा क्या हो जाएगा, दो जलीय द्वीपीय राष्ट्र, मतलब 2 आइलैंड नेबरिंग कंट्री, ठीक है। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्चुअल में दो कौन कौन यहां पे देखने को आपको मिलेगा। तो दो की जब बात करेंगे तो एक हमारा है श्रीलंका, श्रीलंका, और दूसरा यहां पे देखने को मिलेगा आपको मालदीव, मालदीव, कि दो आपको यहां पे याद रखना है, एक श्रीलंका, दूसरा हमारा क्या है, मालदीव। कोई दिक्कत की नहीं को, इस चीज को यहां पर याद रखना है। और 7 देशों को हम अभी मैप के माध्यम से यहां पे समझने का प्रयास करेंगे कि वो 7 देश हमारे कौन कौन है, ठीक है। चल, तो एक हमारा ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है, तो भारत के कुल पड़ोसी देश हमारे कितने हो जाएंगे, 7 स्थलीय पड़ोसी देश, और 2 देश हमारे जलीय द्वीपीय राष्ट्र है, जो श्रीलंका और हमारा क्या है, मालदीव है। कोई दिक्कत, मतलब बोल सकते इंडिया 2 आइलैंड नेबर्स, तो 2 आइलैंड नेबर्स हमारे यहाँ पे कौन हो जाएंगे, श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। तो ज्यादा जो एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं वो यहाँ पे इस 7 देश से रिलेटेड आपके होंगे। 7 देश आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में एक एक चीजों के बारे में आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहां तक किन्हीं को क्लियर है, किन्हीं को दिक्कत है किसी प्रकार से? चल, इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। हम लोग समझेंगे कि 7 देश किस प्रकार से। अब हमने बोला कि भारत का 7 पड़ोसी देश है, 7 पड़ोसी देश, 7 पड़ोसी देश, मतलब यहां पे हो जाएगा, पड़ोसी का मतलब क्या हो गया, 7 नेबरिंग कंट्री, 7 नेबरिंग कंट्री। अब ये 7 नेबरिंग कंट्री कौन कौन है, एक दिशा के माध्यम से, एक डायरेक्शन के माध्यम से हम लोग उसको समझने का प्रयास यहाँ पे करेंगे, ठीक है। डायरेक्शन, ये हमारा हो जाएगा नॉर्थ, ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है हमारा ईस्ट मतलब पूर्व, ये है वेस्ट, ये हमारा मिलेगा नॉर्थ वेस्ट, और नीचे मिलेगा आपको साउथ। तो इस डायरेक्शन के माध्यम से यहां पे देखेंगे कौन कौन से देखने को आपको मिलते हैं। अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट में आपको 2 कंट्री देखने को मिलते हैं, 2 कंट्री, एक है पाकिस्तान, पाकिस्तान, और दूसरा यहां पे मिलेगा देखने को आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर हम लोग बात करेंगे नॉर्थ का, तो नॉर्थ में आपको 2 देखने को मिलेंगे, एक चीन, और दूसरा यहां पर मिलता है देखने को आपको नेपाल, चीन एंड नेपाल, चीन एंड नेपाल। और कहीं कहीं नॉर्थ में चीन, नेपाल और साथ ही साथ भूटान को भी दिखा दिया जाता है, पर हम लोग यहाँ पे भूटान को कहां पे रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक कंट्री हो गया हमारा भूटान, भूटान। और ईस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 2 कंट्री के बारे में बात करेंगे, तो एक हमारा है बांग्लादेश, बांग्लादेश, और दूसरा यहां पर मिलेगा देखने को आपको म्यांमार, म्यांमार। कोई दिक्कत है कि नहीं को? तो बांग्लादेश एंड म्यांमार। तो टोटल अगर देखा जाए तो देखिए नॉर्थ वेस्ट में हमारा कितने होंगे, 2, नॉर्थ में कितने हमारे होंगे, 2, नॉर्थ ईस्ट में कितने होंगे हमारे, 1, और ईस्ट में कितने होंगे, 2। देखिए 2 2 4, 2 6, और एक हमारे कितने होंगे, 7। और हमने यहाँ पे जो बात कर रहा है, यहाँ पे जो हमने देख रहा है, ये हमारे कितने हैं, टोटल 7 है। तो ये 7 आपको यहाँ पे दिख रहा है इस प्रकार से, ठीक है। और साथ ही साथ हमने बोला कि नीचे हमारा 2 है, नीचे हमारा यहाँ पे 2 मिलेगा। एक तो हमारा यहाँ पे श्रीलंका,
श्रीलंका, और यहां पर आपको मिलेगा देखने को मालदीव। तो श्रीलंका एंड मालदीव। तो इस प्रकार से भारत के पड़ोसियों को आप यहां पे देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। मालदीव, ठीक है, चलो मालदीव। कोई दिक्कत है किन्हीं को यहां तक? किन्हीं को कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में आप सुनते होंगे, भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से कंट्री हमारे क्या है, शामिल है भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत। चलो तो टॉपिक हमारा है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल देश, ठीक है। कौन कौन से कंट्री हमारे आते हैं, मतलब यहां पे अगर बात करेंगे तो कंट्री अंडर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, शॉर्ट में हमने यहां बता रहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन कौन से कंट्री आएंगे, टोटल कितने कंट्री यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात हम यहां पे करेंगे कि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है तो सबसे पहला देश यहां पे हमारा होगा भारत। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि ये तीन तो आपको याद रखना ही है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हाँ या ना। चलिए उसके बाद यहां पे देखने को मिलता है आपको नेपाल, भूटान, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। इसके बाद है श्रीलंका, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे देखने को मालदीव। तो ये जो कंट्री हमारे हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत हमारे क्या है, शामिल है। तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, याद रखना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, है ना, श्रीलंका, मालदीव। तो कितने होंगे, 1 2, है ना, 3 4 5 6 7। ये 7 के बारे में आपको यहाँ पे जानना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी एग्जाम में सवाल यहाँ से होते हैं कि इनमें से कौन सा देश इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं आते। तो कि ध्यान रखिएगा कि जब हमने यहाँ पे पड़ोसी देश के बारे में बात कर रहा था तो यहाँ पे देखिए हम लोग चीन को देखा था, पड़ोसी देश को हम लोग चीन में देखा था, पर जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो वहां पे चीन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो तो कभी कभी यहीं पर आपको क्या होंगे, दिक्कत यहाँ पर होंगे, ठीक है, क्लियर है। इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, है ना। ये चीजों को आपको देखना है। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल देश कौन कौन है, ये सारे देश मिलेंगे आपको देखने को, ठीक। अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि भारत के 16 राज्य और 2 यूटी की सीमा पड़ोसी देशों के साथ क्या होती है, तो मिलती है। जैसे हमने यहाँ पे बात किया था कि भारत के बहुत सारे पड़ोसी है, जिसको लोग मैप के माध्यम से समझने का प्रयास किया। तो अब यहाँ पे इस नोट को लिख सकते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि भारत के 16 राज्य और 2 यूटी, क्या बोले, 16 राज्य एवं 2 यूटी की सीमा पड़ोसी देशों के साथ
पड़ोसी देशों के साथ लगती है, पड़ोसी देशों के साथ लगती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछे भी जा सकते हैं। माध्यम से यहाँ पर हमने आप सभी लोगों को बताया भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि भारत के कितने पड़ोसी देश है, किसके साथ भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है, किसके साथ सबसे कम सीमा बनाती है, कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है, वो सभी बिंदुओं पे आज की क्लास के माध्यम से हमने यहाँ पे चर्चा किया। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से आप सभी लोग क्लास में जुड़े रहिए, क्लास को लाइक शेयर एंड चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इसी प्रकार से आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।